हुए कब शुरू करें, है ना। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, जैसे कि वो बोल दिया कि आप तो हैं तो हम आपको कैसे बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, बोलना चाहिए। अगर मान लिया कोई एरर हो रही, गलती हो रही है तो दिखना चाहिए, या एक बार हमको कंप्लीट होने दीजिए। अगर कहीं रुक रहे हैं तो बताइए कि वहाँ पर ये गलती हुई, नज़र में रखिए। बनाते समय कंटिन्यू में नहीं बोले, उससे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरे पीछे सांप खड़ा है और मैं लिख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो उन्हें बोलिए क्या पहले कर ले तो टूट जाएगा, तो मालूम चलेगा कैसे ही टूट जाएगा, आदमी लंबा लेट हो जाएगा। तो इसलिए अपने विवेक का यूज करेंगे, है ना, जिसको रैशनैलिटी कहते हैं। रैशनैलिटी मतलब किसी चीज़ को करते समय हमें ये लगे कि ये विवेक से किया हुआ काम है, यानी एक रैशनल पर्सन बनिए या और एक रैशनल स्टूडेंट भी रहिए। तो आइए कौन सा क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को। बोल कोमल, तब कठोर की ओर चलेंगे। अरे पहले कोमल होगा, मुलायम होगा, हल्का फुल्का जो सवाल होगा उसको बनाएंगे, तब एक आध वैसे आप जहाँ फंस जाएंगे तो कर देंगे अगला दिन बनाना। ये क्या कर रहा है भाई करो बस। अच्छा एगो ले लो, अच्छा कुछ लिखेंगे तब ले लेना, एगो बनाएंगे। कितना नंबर, कितना नंबर? 4 नंबर। आप लोग का 4 नंबर बना हुआ है। कौन सा 4 नंबर सर? 10 का 4। सर मेरा बना तो है, लेकिन आंसर लिखने का तरीका उसका कुछ और है। तो बनाते हैं सर log 1 base 2 आया है, बनाते हैं, है ना। इसके बाद हाँ तो बताते हैं बट आज कंप्लीट करा देंगे। उसमें कितना और रह गया? हाँ तो खत्म हो गया। आज नया चैप्टर शुरू करके ही क्लास खत्म करेंगे। आज एक नया चैप्टर शुरू करके ही क्लास कंक्लूड करेंगे। समझ बात आ रही है ना? किससे बात कर रहे हो? अरे तुम कान भी लगाए हुए हो। कॉन्फ्रेंस में वो क्लास चल रहा है क्या? पहले बतिया लो जब तक मैं लिखता हूँ। बोलो 10 का कितना? 4। बोल किरण। टू प्रूव दैट यस लॉग बेस, हाँ अच्छा अच्छा लॉग, अरे लॉग बेस 2 है ना। हाँ तो हम वही तो लिख रहा था। लॉग बेस 2 है, फिर लॉग बेस 3 होगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा आए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग बेस 3 है, 27 पर पावर क्यूब इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, यही ना। तो हम लोग जब बढ़ेंगे 27 क्या है? अच्छा तो 3 नहीं है ना? नहीं सर सही है सर, आए सही लिखा हुआ है। देख ले। नहीं रे पागल लड़की, वैल्यू है। आँख का कमजोरी है इसको का। कोमल अपना सहेली के समझा, नहीं तो वो दिन मार उड़ खा जाएगी। ये हो जाएगा ना, पावर क्यूब है। देखो इसका बेस 3 है। पहले तो ऐसा कर लेते हैं, रंग बिरंगा कर लेते हैं। आ जाओ, कोई है क्या? थोड़ा उसको सटा दो भाई, कोई बात नहीं है। फिर मैग्नेट की तरह चिपक गए, नॉर्थ और साउथ पोल। मैग्नेट में 2 ही पोल होता है ना। हाँ एकदम ठीक, दोनों तरफ बैग रखिए, हाँ डिस्कनेक्शन रहेगा। देखिए लॉगरिथम का कुछ सवाल बनाए हैं। अच्छा तो ये सवाल बनाया है आप लोगों ने, देख लीजिए। ये 10 का 4 है। स्नैप है आपके पास?
हाँ हाँ ठीक है, सांस ले लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने लॉग को आपके मोबाइल से सॉल्व करने का तरीका बताए थे, प्रैक्टिस किए थे। कैलकुलेटर भी किया था, कैलकुलेटर से तो नॉर्मल जोड़ घटाव कर रहे थे, नहीं किए? अच्छा, m प्लस m माइनस वाला प्रयोग किए? नहीं किए, उनको तो यादें नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए कहाँ पर है और क्वेश्चन निकाल लीजिए, इस पर काम करते हैं। इस तरह के सवाल लगातार आते रहेंगे और देखने में बड़ा आनंद आएगा, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी देंगे ना, तो इस तरह के सवाल देगा, इतना वैल्यू पूछ देगा, कितना है ना। तो चूंकि आपको प्रोसेस मालूम रहेगा तो कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि यही 4 देगा, कहीं 2 पर रोक देगा, कहीं 3 पर रोक देगा। क्यों चंदन? log 3 और log 3, और पहले सवाल लिख लेते हैं, यहाँ पर आए थे, फिर क्या लिखेंगे? log 2 log 3 log 3 और 3 का पावर 3 का होल पावर 3 होगा। अच्छा है ना? ये मल्टीका यस। अरे नहीं, ऐसे लड़कियां लोग जब आगे चलती है तो बड़ा लगती है कि हाँ कुछ है, इसे कह रखते उनको दिक्कत हो रहा था। आगे देखो, 27 को जब हम वर्कआउट करेंगे तो 3 पर पावर 3 लिखेंगे ना, और बाहर हमारे पास 3 था तो 3 बाहर रह गया। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? log 2 log 3 और log 3, 3 पर पावर कितना हो जाएगा? अब 3 पर पावर 9 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? इक्वल टू log 2 log 3। अब पावर को आगे ले लेंगे, ये जो पावर है रंग बिरंगा बदल दे तो समझ में आ जाएगा। ये जो पावर है, इस पावर को अब यहाँ लिख सकते हैं, ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? log 3 अरे बात समझ में? क्यों? अब क्या होगा? ये जो 3 और 3 है, यानी बेस और वैल्यू, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू log 2 log 3 9। अब 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन आपने इसको कहाँ इलोप किया, इसकी तो इन्फॉर्मेशन अपने डिटेल में दीजिएगा ना, क्योंकि हर चीज़ एक कहता है, हर चीज़ अपने आप बात को अपनी बात को कहती है, कहता है नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंस, हाँ एकदम करेक्ट, log a इक्वल टू 1। इससे हम एक दिखा दिया कि ये चीज़ें कहाँ गई। बात समझ में आ रहे हैं? ऐसे तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि वो चीज़ कहाँ इलोप हमने किया। अगला स्टेप फिर क्या लेंगे? क्या नाम है? निशा? अच्छा, नाम थी क्या उनका? पम्मी। कहीं कोई बोलते हैं मम्मी तो बड़ा समस्या हो जाएगा आपके साथ, तो है ना, बोल मत दीजिएगा, झगड़ा कर लेगी। तो क्या लिखेंगे? log 2 फिर log 2, बोलिए कितना लिखे हैं पंपी? पागल लड़की, ये ना होगा, दिखाई पड़ रही है?
अच्छा घसक जाइए, मैग्नेट बनिए, ऐसे नहीं दिखा, इधर 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 वो बीच में आ जाएंगे। हाँ अब इधर तो घसक जाइए, आपका संतुष्टि हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगा। हाँ यस। अब इसका अगला स्टेप क्या लिखेंगे, log 2, फिर यहाँ क्या लिखेंगे log 2, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, log 3 और 3, क्लियर। तो अब कितना लिखेंगे log 2, देखिए इतना इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, होगा ना, और इतना इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, तो log 2 1 हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, 1 1 हो जाएगा। log 2 इंटू 1 माने इंटू दे दें, अगर ऐसे दे दें तो, और इंटू 1, क्योंकि इतना इज इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि सब इंटू के फॉर्मेट में है, और इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर भी 3 और 3 है, तो यानी कि ये दोनों मैच करता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये बात बताई गई है ना, माने ये गिवन है, ये क्यों होता है इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, आपको इसको यूज करना है। जैसे आप लोग 10th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ी होंगी, ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसमें जो है थ्योरम पढ़ी होंगी, कोई एक थ्योरम का नाम बताइए, कोई एक थ्योरम का नाम बताइए जो 9th क्लास में और 10th क्लास में पढ़ी हैं, आप लोग बताइए। आप ऐसे पढ़ी होंगी कि दो समानांतर रेखाओं को, जब इंग्लिश से पढ़ी थी कि हिंदी में, इंग्लिश में है ना, द सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, प्रूव इट, है ना। व्हेन टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, प्रूव इट। ये सब पढ़ी हैं, कुछ कुछ याद आ रही है। उसमें आपने थ्योरम पढ़ी थी और उसमें एक्जिम्स पढ़ी थी, एक्जिम्स पढ़े थे आप लोग हिंदी में पढ़ते थे कि इंग्लिश में, एक्जिम्स नहीं पढ़े थे। अच्छा चलो ठीक है, यानी कि कुछ चीज गिवन होते हैं, कोई भी सवाल जब बनाएंगे, जैसे लॉगरिथम एक्सरसाइज है, तो इसमें कुछ चीज को पहले गिवन कर दिया, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड उस एज में नहीं है कि इसको भी समझाया जाए। जैसे कि सबसे पहला क्लास में आप लोगों ने देखा कि हमने सिंप्लीफिकेशन से शुरू किया, और ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग लोअर में किए थे, फिर लॉग को अटैच कर दिया, उसके अनुसार हम लोग यहाँ तक पहुँचे। बात समझ में आ रहे हैं। तो क्या था कि अब वहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ गिवन होती है, जैसे कि हमको ये चीज़ गिवन है, जब और फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो इतना इक्वल टू 1 क्यों होता है, इसको फिर से समझाया जा सकता है। तो मैंने ये दोनों मैच करनी चाहिए, तो यहाँ 3 और 3 मैच कर गया, लॉग का बेस और लॉग का वैल्यू, तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1। तो 1 से इतना को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा 1 ही, माने कि इतना रह जाएगा टोटल। फिर इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो सच वैल्यू इंटू सच वैल्यू इंटू सच वैल्यू इज इक्वल टू कितना रह जाएगा log 2 1, इतना ही ना केवल रह जाएगा। तो बाकी को हम क्या करें, हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी इसकी ज़रूरत रहेगी, इसकी नहीं रहेगी, यहाँ तो 1 चाहिए। अच्छा, फिर ये जो समझाने के लिए हमने लाइन आपको दे दिया, इसको हटा दिया, तो इतना इज इक्वल टू जो है हम डायरेक्ट log 1 लिख सकते हैं। जब तक नहीं समझ में आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको समझ में बात आ रही है? हाँ, आपका एक्सप्रेशन तो एकदम ब्लैंक रहता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कि log 1 का वैल्यू log 1 का वैल्यू ऑलवेज कितना होता है 0 होता है, बेस चाहे कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो। और यही हमारा क्या था RHS था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए कहने के लिए बहुत आसान सा चीज़ थी, लेकिन उतनी बात इसलिए समझाते हैं कि कुछ चीज़ों पर जोर नहीं दिया जाए। मतलब हमको अगर ये गिवन है
तो हमको उसके अनुसार काम आगे बढ़ जाना है। बात समझ में आ रहे हैं? अगर होगा तो आगे चल के समझा देंगे। अच्छा, अगला सवाल पे चले क्या कि उतारिएगा? PDF तो बन ही जाता है ना, तो आगे बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे भी समय निकल गया है, 2-4 सवाल कल के हम लोग लॉगरिथम के बाद कोई अलग चैप्टर करेंगे, है ना। तो एक नया चैप्टर करके आज हम लोग छुट्टी करेंगे। आप लोग क्लास आइएगा, क्लास में रहेंगे तो कुछ कुछ बातें हो जाएगी। आगे देखिए कौन सा करिएगा? 5 करेंगे। आप लोग देख लो भाई, किसका? 10 का ही। अच्छा, ठीक है, आप लोग देखो तो समझ में आ जाएगा, कर सकते हैं आप लोग अपने से। निशा बोर्ड पर बनाने आ सकती है? बोर्ड पर आवेंगे क्यों निशा? बोर्ड पर बना लेगी? वाह, अरे आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? पहले तो टीचर लोग जो है बच्चा लोग को कहते थे बोर्ड पर आ जाओ, आपका क्लासरूम में कहेंगे बोर्ड खराब कर देगा। अच्छा आइए बोलिए, कितना नंबर है? 5 तो हो ही गया। सवाल बोलिए, प्रूफ डेट है। निशा बोलेगी सवाल, पता तो चले कि पढ़ रही है कि नहीं। देख, पता ही नहीं है, जानते थे। नहीं पता है ना, अभी तो बोली कि नहीं पता है। हाँ सवाल बोलिए। प्रूफ डेट लॉग वैल्यू 2 ना, हाँ ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे log 4 2 बोल दीजिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा उसके बाद इंटू ब्रैकेट में है 3 है ना, और इक्वल log 4 इंटू log 5 3। ये है प्रूफ करना है। सबसे अच्छा तरीका होगा कि इसको इधर हल कर ले, उसको हल कर ले, सबसे आसान तरीका। देखते हैं क्या हुआ। हो जाएगा, बना अपने कॉपी पे। देखो तो भाई सभी से हो जाएगा। कोमल, चंदन, देखो ना कर लोगे, तो लड़की तो हिम्मत करके बोल दी। हाँ देखो कैसे बनाओगे, बता दे क्या। देखो सबसे पहले किसको ले लेंगे? LHS, उधर जगह ले लेंगे, है ना। इसे लाइन खींच देंगे तो काम आ जाएगा। बड़ी सोचना पड़ता है कितना जगह कहाँ ले, अलग अलग स्लाइड में जाने में आनंद नहीं आता है। और जो घस करने उसकाने का भी नहीं है, सुविधा हो के भी नहीं, बड़ी समस्या है। LHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है? log 4 2 इंटू आपका क्या है log 2 3। देखो एक जो पैटर्न है आप लोग को समझाया भी गया होगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log a b अगर हो तो आप लिख सकते हैं log b डिवाइडेड log a, और इसका बेस कुछ भी ले सकते हैं, है ना, अलग बेस का। जो ये दोनों वैल्यू है उसको छोड़कर एक तीसरा वैल्यू ले लेंगे तो हम उसको तोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा ई अटैचमेंट तो खत्म हो जाएगा। ये मान कर log के वैल्यू हम कोई वैल्यू को नहीं शो करेंगे, यानी कोई ना कोई मान के चलेंगे गिवन है। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं,
जैसे अगर आपके पास ये है दिया हुआ, जैसे कितना दिया हुआ है log 5 3, तो हम कितना लिख सकते हैं log 3 डिवाइडेड कितना लिखें हैं, ये कर सकते हैं। माने ऐसे अगर हम बेस को दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब ये होता है कि ये जो लॉग होता है इसका बेस तो हम कुछ दिखलाते नहीं है, मतलब कि यहाँ 5 और 3 के अलावा कोई भी दूसरा वैल्यू के साथ हम इसका बेस बना सकते हैं। अगर साथ साथ लेते हैं तो साथ साथ, अगर हम यहाँ 10 ले लेते हैं तो यहाँ भी 10 होगा, समझ रही है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा वैल्यू से हम ऊपर नीचे लॉग को तोड़ देते तो वैल्यू सेपरेट हो जाता है, लॉग सेपरेट हो जाता है। सबसे आसान तरीका है लॉग को बाइफर्केट करने का, है ना, बेस और वैल्यू को, क्योंकि कभी कभी बड़ा समस्या पैदा कर देता है, किसको करे नहीं करे क्या करे। तो क्या करेंगे, बेस को वैल्यू को ऊपर रख लेंगे या बेस को नीचे ले आएंगे और हम लॉग के किनारे में हम कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन वैल्यू है। तो अब इतना इक्वल टू क्या लिखोगी पंपी, लॉग कितना लिखें अब log 2, कितना आसान हो गया, पूरी तरह समस्या से थोड़ा बहुत मुक्त हो गई। अच्छा फिर क्या बोलो, log 3 बाई log 2, ये हो गया ना। अब देख क्या करेंगे, कई तरीका है, या तो अगर जो शॉर्ट होता है उसको माने हल्का कर सकते हैं यहीं से, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा log 3 बाई log 4, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप लिख सकती हो log 3 बाई log 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देख अभी भी यहीं पर है, क्यों, आरएचएस वहां बना देंगे। सोचो तुम लोग भी जब कल कुछ लिखेंगे तो कैसे जगह बचाना है, ये भी डिजिटल है, इनफिनाइट है, इधर भी इनफिनाइट है, फिर भी इस क्या बोलते हैं स्क्रीन में जितना दिखेगा उतना ही ना अच्छा है, बाकी चीज का तो होगा नहीं। देख तो कोई फिल्म बनाते तो पहले से कर लेता, मतलब इधर उधर कौन सा छट जाएगा उससे मतलब नहीं। अब क्या लिखे बोल लड़की, इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ इक्वल टू log 3 डिवाइडेड बाई 2 log कितना 2। अब इसको अगर अगला स्टेप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, क्या यहां से यहां आ गए तो क्लियर है। अब या तो इतना ही लिख के छोड़ते हैं, अब कहां चलेंगे आरएचएस में, है ना। लेकिन अगर इसको हमको और स्टेप आगे बढ़ाना हो तो क्या लिख सकते हैं, देख इसको इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सीखना है, आंसर तो बना ही देंगे या बन ही जाएगा, बोलो पंपी, हाँ इतना हो जाएगा ना। अब इतना को कैसे क्या लिखोगी पता, देख इतना को हम इतना लिख सकते हैं, तो इतना को कितना लिख सकते हैं log 2 log माने 2 4 को log 2 log 4। अगर मान लो कुछ देर के लिए कि ये नहीं दिया हुआ हो, आपको ये दिया हुआ हो, तो कितना होगा, क्या होगा, नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाता है, इसका बेस हो जाता है ना, ऊपर वाला वैल्यू हो जाता है, नहीं समझी। तो बता क्या लिख सकती है, बेस पावर बेस 2 हो जाएगा ना, काहे कि नीचे वाला देखिए क्या किया, नीचे वाला तो नीचे है, तो ये जब दोनों मिलकर अकेला लिखेंगे, है ना, दोनों मिलकर अकेला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये वैल्यू का वैल्यू रह जाएगा, log 2 3 बच गया। अरे भाई ये तो और परेशान आत्मा है। देखो बात समझ में आ रही है कैसे, क्योंकि ये ही बात समझनी है आपको
कैसे हम किस हद तक तोड़ सकते हैं, बात समझ में आ रहे हैं। तो जब हम यहाँ से अगर यहाँ आ सकते हैं तो फिर यहाँ से हम इसको अगर हम इतना को हम उतना उस ढंग से लिख सकते हैं। बोलो किरण, अभिषेक का भी नाम ले लेते हैं एक आध बार, रिकॉर्ड हो। अरे जा, उसमें तो कैमरे नहीं हो रहा है। अरे जा, पूछो तो सर से, उस पर तो स्क्रीन में आ नहीं रहा है। ये हो गया। तो अब कितना लिखेंगे इसको, 1/2 log 2 3। एक स्टेप तो हो जाएगा ना, वो वहां पर चल ना, वो तो चल रहा है। अच्छा, इसका वो बंद था इसलिए कहा। अभी रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा, इतनी बात तो हो गई। कोई दिक्कत आप लोगों को? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, अभी बातें आ गई। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड पार्ट बनाते हैं। आदत नहीं छूटेगी, जैसे उसमें बनाते थे, है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे RHS को लेकर, तो एक ही रंग में बनाते हैं। अगेन क्या लिखेंगे, RHS इक्वल टू क्या लिखेगी, लॉग। हाँ, तो पहले इसको ना तैयार करेगी, log 5 3। बोलो, log, ओ सॉरी, log 5 बाई क्या लिखेंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। एक चीज़ और इससे एक बात समझा देंगे, क्या लिखेंगे, बोलो, log 5 बाई log 4। और बोल कोमल, log, आंसर आ गया पंपी, देख तो, बोलो निशा, ये तो यहीं पर आ गया। हम तो इतना स्टेप आपको समझाने के लिए ले गए थे। आप बनाते समय क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लाकर आप अपना छोड़ दीजिए, है ना। ये तो हमने आपको एक सीट करा दिया समझाने के लिए कि अगर बढ़ना चाहते हैं तो किस हद तक बढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों का टूट गया। अब इसको हम आगे नहीं जाएंगे, राइट हैंड में बढ़ के देखेंगे। तो ये जहाँ पर ऐसे तो इसको भी तोड़ेंगे तो वही स्थिति में आ जाएगा ना। तो हम यहीं पर दोनों का मैच क्यों ना करा दें, है ना। बात क्लियर हो गई ना, इसलिए प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ गए, बहुत भले अच्छे ढंग से, बहुत आसान लगा कि नहीं तो लगता है किसको कहाँ तोड़ना है नहीं तोड़ना है। तो ये चीजें हैं। इक्वल टू कितना लिखे हैं, अब ये सवाल कभी भी आएगा तो बना लेगी। अब देख, हम यहाँ से थोड़ा सा इसको सुधार कर दें, इक्वल यहाँ लिखते हैं, तो बोलो चंदन लिख दें log 3 बाई, अच्छा आप यहीं पर अगर इसको करना चाहते थे तो इतना इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकती है, हाँ, बेस हो जाएगा 4 और वैल्यू होगा 3। अगर कहेगा कि इतना इक्वल टू आप प्रूव कीजिए, क्या आपको तो ये भी तो प्रूव करने के लिए दे सकता है, आपको तो भी कहते हैं कि इतना इक्वल टू इतना प्रूव करो, तो आदमी पागल हो जाएगा कि भाई इसमें तो अब ये चीज है तो कैसे हो। अच्छा, ये तो यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो इतना लंबा बना दिया, ले इतना हम चालाक बन रहे थे। खैर हाँ, लेकिन बात समझ में आ रही है कैसे बनेगा। देखो डायरेक्ट कैसे बनता, देखो मेरी जो है चालाकी कहाँ पर ये हो गई। देखो एक लाइन में कैसे बना दें, कोई बात नहीं, लेकिन इतना प्रोसेस करने से कुछ तो बात समझ में आई है ना, कुछ तो बात समझ में आई कि कैसे बनाएंगे। देखो एक ही लाइन में कैसे बनता,
ये तीसरा पेज में है ना, दूसरा पेज तीसरा पेज है। अच्छा, एक ही लाइन में कैसे बनता? इतना इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। बताए थे ना कि ये देख, ये वैल्यू मैच कर रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होगा तो ये हो जाता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सिंस लॉग ए बी इंटू लॉग बी सी इक्वल होता है, ए बी बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, लॉग पावर नहीं ए सी, यही लिखेंगे ना। इसी फॉर्मेट पर ना बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या लिखेंगे अगेन, है ना, RHS क्या लिखेंगे, log 4 5 इंटू log 5 3। ऐसा करते हैं, यहाँ पर अगेन मत लिख, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिमिलर उसी ढंग से यहाँ करेंगे तो इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे, log 4 5 हो जाएगा। हाँ, अरे वही चीज सर, अच्छा 3 होगा। हाँ देखो, गलती हम भी करते हैं और समझाने हम ही जाते हैं, ये लोग डांटता भी नहीं है। हाँ, अरे आप लोग गलती करेंगे तो मैं डांटूंगा, वहां से चिल्ला पड़िए, है ना, कि आवाज जो है कैमरे तक रह जाए। देयरफॉर क्या लिखेंगे, LHS, यानी हमें जो है उस कंटेंट को नहीं बनाना है, माने बनाना तो वही है, एक हमको रूट दे दिया कि लॉग के बारे में आप ये सब चीज कीजिएगा तो कुछ लॉग को समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर हम यहीं पर एक बात आते हैं कि क्या मेरिट्स है क्या डिमेरिट्स है ऑनलाइन क्लासेस का और रेडीमेड आंसर्स का। अगर रेडीमेड आंसर होता तो कोई एक पैटर्न पर बना के हम निकल चुके होते, है ना, और शायद वो आपको पकड़ में आती है, ये सवाल आता तो आपको करते हैं। लेकिन अब अपने ढंग से लॉजिक लगाकर तो बना सकते कि सवाल ये है, करना हमको ये है, तो कौन सा तरीका हम अपनाएं। किसी भी तरीका से बनाएंगे तो बन जाएगा। तो हम लोग क्लास में कोई 1-2 तरीका सीखेंगे, मतलब 10 चीजें उससे बन सकती है, कोई भी वैल्यू का भी बन तो जाएगा। अगर आपके पास ये तो प्रूव्ड हो गया ना, यहां पर लिख दें ताकि ये भी प्रिंट में छोड़ देंगे, सेकंड वे, माने आप इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर होगी ना मैटर, 100%, कम से कम वो तोड़ने तो आ गया। अगर आपके पास रहे, जैसे देखो लॉग, जैसे यहां पर देखोगी log 3 और आपके पास क्या रहता है 9, तो आप क्या लिखते हैं, 3 जो है 3 पर पावर 2 और 2 को आगे कर देते हैं, यानी इसका रिजल्ट 2 होता है। अगर हम इस मेथड से, इसके पहले वाला मेथड से बनाए तो क्या लिखेगी, log 9 बाई कितना, log 3। अब 9 को तोड़ेगी तो 2 log लिख देगी, 2 log 3 हो जाएगा ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो कोई अगर नहीं टूट रहा हो, ये नहीं बैठ रहा हो, जो पहला और दूसरा सवाल है इस चैप्टर्स का एक्सरसाइज में, आप देखिएगा लॉगरिथम जहाँ शुरू हुआ, जो क्लास आप लोग मिस किए, क्लास मिस किए हैं ना, पहला दूसरा जो किए हैं, तो उसमें आप इस ढंग से नहीं बनाई होंगी, उसको दूसरे ढंग से बनाई होंगी। इस ढंग से भी एक आधो को बना कर देखिएगा, आंसर सेम आता है कि नहीं। तो मैंने मतलब कि इस ढंग से भी हम उसको बना सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए
कैंसिल आउट हो गया ना, तो 2 का 2 रह गया। तो किसी भी तरीके से बनाइए, बन जाएगा। अब कौन सा एक पैटर्न रह जाता है, बोला जाए तो? नहीं तो अगला कुछ करते हैं, पूछना है उसमें क्या है। किसी दिन मैंने किसी दिन रहेंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों को आप लोग गूगल शीट लोड किए रहिएगा। गूगल शीट सबका एंड्रॉयड है ना, कंप्यूटर सिखा देंगे। मतलब कि गूगल शीट चला लीजिएगा, आप एक्सेल चला लीजिएगा उसमें, और इसमें एडवांस चीज़ सिखला देंगे। ये सब पूरा लॉग बनवा देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बना देंगे, एन्युटी बना देंगे। नहीं, आपको मोबाइल में बना देंगे। घर पे कंप्यूटर यूज़ करती हैं, क्या चलाती हैं? अरे लैपटॉप चलाओ, लैपटॉप माने कौन सा प्रोग्राम ऑपरेट करती हैं? हाँ, और बस ठीक है, कभी चर्चा कर लेंगे। अच्छा, तो अब कौन सा चलेगा पैटर्न, कि हो गया? अच्छा, 11 12 अभी बाकी है, समय है ना अभी, देख लो तो। हाँ, 1 घंटा है, अभी है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर चलेगा ना, 11 का 1 नंबर, बोलिए। अच्छा, चल रहा था, हम लोग तो लिखा ही नहीं ऊपर कि क्या चल रहा था। मिटाएंगे तो पूरा मिट जाएगा। क्या है उसमें सवाल, बोलिए तो, जब तक सुनते तो ले। अरे तो ये है ना उसमें, क्या आप लोग करती हैं? लॉग सब में लगा हुआ है ना सर, तो लॉग को कॉमन निकालोगी तो क्या हो जाएगा, अंदर वैल्यू प्लस क्या किस में बदल जाएगा? करिए कॉपी पर, जब तक हम इसको करेक्ट करते हैं। बेस अलग अलग है तो ऐसा ही तोड़ दीजिए ना, ये वाला तोड़ दीजिए, सबका बेस अलग अलग है ना, तो सब आप ऐसा तोड़िए। अरे इसको भेज दो ना लड़की, मोबाइल भेजो इसको, एकदम मैग्नेट की तरह चिपकी रहती है। माने सबको कैसे कर दीजिए, चंदन समझे? बोलो सवाल बोलो, तैयार हो गए। कितना कितना है? log 2x है, 2x प्लस log 4x प्लस log 16x इक्वल टू 21y, यानी x आपका खत्म हो गया है ना, प्रूव करना है और सॉल्व करना है। यानी पूरा का पूरा लेना है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखती है निशा, सॉल्यूशन का जरूरत है लिखने का, इधर से उधर लिख दिया, ऐसे बनाया, वहां बनाया, यहां बनाया, डेट्स ऑल। तो आपका क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन, क्या गिवन है, log 2x प्लस log 4x। इसको कई तरीके से बना सकते हैं, एक तरीका से तो बनता नहीं है, कई तरीका से बनाएंगे,
है ना, कोई बोली नहीं। log x इक्वल टू 21/4। क्या कि पूरा लिख लीजिएगा तो समझ में आएगा कि किसको लेके बढ़ना है, क्या लेके बढ़ना है, क्योंकि अभी तो प्रूफ डेट बनाए। तो आप क्या कीजिएगा, आप यहीं पर सोचने लगिएगा, बल्कि आप पहले जहाँ कुछ है उसका सवाल को आप जो है नोट डाउन कीजिए, है ना, नीचे लिखिए। अब क्या कीजिएगा, देखिए इसको कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको कहा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुड, log xy log 2 प्लस log xy, देखिए अभी तुरंत काम आ गया, log 4 प्लस log xy log 16। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, मतलब ये जैसे कि तैसे चलता रहेगा। अभी हम लोग का फोकस इधर करने का है ना, जो जहाँ पर है वहाँ लिखते जाएंगे। इसीलिए मैथ बनाते समय सबसे पहला सबसे पहली चीज़ है कि आप जो करना है पहले उसको सामने दर्शाइए। प्रूफ डेट है तो लेफ्ट हैंड साइड से दर्शाइए, लीडिंग देगा स्टेप्स का, क्योंकि एक स्टेप ही अगला स्टेप देता है। तो पहला प्रॉपर होगा तभी ना दूसरा स्टेप प्रॉपर होगा, है ना। अब हम लोग प्रॉपर करके -1 छोड़ दिया, ये लोग देख लिया, फिर समझाने के चक्कर में गलती करेंगे। अभी देखना, ठीक है ना, क्लास में बोलना, समझ रही है, उसको तो गलतियाँ समझ में नहीं आएगा चश्मा के पीछे से। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब और भी लिख के चलते हैं, क्लियर। तो क्या करेंगे, log x को अपनी जगह रहने देंगे और log यहाँ कितना लिखेंगे 2, जहां पर है वहीं पर सोचेंगे। फिर क्या है साइन प्लस, एकदम इत्मीनान से, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो log क्या लिखेंगे x, और 4 को कितना लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 2। अतः log 4 को कितना लिखेंगे, यस, दैट्स विल बी योर आंसर। क्यों, क्योंकि उस स्टेप से आप आगे निकल गए, मतलब वो चीज आप सीख चुके। अतः चूंकि आप जो है हायर क्लास में है, अतः रिजल्ट पता हो, अगर आपसे टीचर पूछे या तो आप एनालिसिस कैसे होगा, और नहीं तो अगर हम जान रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि सबसे छोटा 2 है और सब 2 के फॉर्मेट में बैठ जाएगा, सब 2 के फॉर्मेट में बैठ जाएगा, क्लियर है बातें। तो अब क्या करेंगे, इसको कितना लिखेंगे, अब समझ बात आ रही है कैसे स्टेप से बचा जा सकता है, अब क्लियर कट बात आ रही है। देखिए उतना उस पर वर्कआउट किए, अतः ये आसानी से समझ में आ गया, इसलिए कहीं का वर्कआउट कहीं समझ में आ जाएगा। प्लस अब क्या लिखेंगे, log कितना लिखेंगे, अरे तो चूंकि ये कितना यहां पर है 2, ये 2 log 2 ना हो जाएगा, क्योंकि देख रहे ये सब 2 में लेके जा ही रहे हैं, क्योंकि हर सवाल अपना एक पैटर्न रखता है। क्या कोमल, ऐसे सुन रहे जैसे लग रहा है कि है ना पर कोई बिरयानी आने वाला है। नहीं, खाती है बिरयानी अपने पैसे से। अच्छा, हाँ, ये सही जवाब है। वैसे बिरयानी खाना चाहिए, खिलाना नहीं चाहिए। तो सोच रहे कि हमको कोई खिला दे तो बढ़िया रहेगा। अब देखो इसमें इसको अब देखोगी तो देखो अभी देखो जो तरीका बतलाए थे, ठीक वही चीज यहां आ गया। वो कैसे आया, अब इसका अगला स्टेप क्या होगा देखते हैं, यहां बनाकर छोटा हो जाएगा। बोलो निशा, इसका अगला स्टेप तो सबसे पहले और बस इतना बोल दिया ना, बाकी दूसरा से पूछ लीजिए। अरे पूछे ना, मैं एक जवाब दे दिया तो ये जवाब बोलेगी, आई नो। तो इसमें से देख कॉमन क्या निकलेगा, ऊपर से log x और नीचे से log 2।
है ना। तो यहाँ कितना लिखेंगे, log x बाई log 2। चंदन क्या बचेगा, ब्रैकेट जब बड़ा वाला दे दोगे इत्मीनान से, उतना बड़ा देने को तुम आए, कितना बचेगा। पहले तो इसके लिए ना कॉमन निकलेगा, इस जगह तो पूरा निकल गया 1, पहले तो इसके लिए ना निकलेगा, पहले ये, उसके बाद इसको ले लेंगे 1/2, उसके बाद 1/4 इक्वल टू, हाँ, इक्वल टू 21/4। क्लियर। देखो ये इंटू अब नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि लॉग का वैल्यू नहीं है ये, है ना, उसका ये मल्टीप्लायर है ना, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर केवल जो है यहाँ पर अगर उसको हम बनाएंगे तो दिखाएंगे कि इसको इंटू में बदल देंगे, जब कैसे बदलेंगे उसको सिखाएंगे, पहले इसको देखते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, log x। अच्छा, अगर आप कुछ इसको छोटा करना चाहती हैं तो क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे न लिखकर, क्योंकि बार बार रिहर्स करते रहिएगा ना तो दिमाग में एप्लीकेशन में रहेगा। आप जैसे बनाए तो काटिएगा नहीं, आप भी सही बनाई हैं, है ना, काट के नहीं सही कीजिएगा, क्योंकि वो भी सही है, अगला स्टेप पे करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके नीचे भी तो लिखना है। लेकिन मैंने समझाया आपको कि ऐसा किया जा सकता है। तो हम कितना लिख सकते हैं, log 2x, ताकि मेरा थोड़ा सा देखेंगे, फिर जरूरत होगा तो फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे, जरूरत होगी तो एक्सपेंड कर देंगे। फिर कितना लिखेंगे इसका एलसीएम, अब यहाँ कितना लिखें, 4 + 2 सर + 1 और इक्वल टू 21/4 और log 2x है। देखिए ये अपना वैल्यू है, ये इसके साथ इनटू फॉर्मेट में, याद रखिएगा, क्योंकि पोजीशनिंग बहुत मायने रखता है। कितना लिखेंगे, 9/4, 7 हो जाएगा ना, हाँ सही आवाज आनी चाहिए, 7/4। ये लोग एकदम तैयार बैठा था, गलती तो होवे करेगा वहाँ पे, हाँ एकदम कुछ जगह पर व्यक्ति का जो है ना नेसेसरी है, चाहे कोई हो वो वहाँ पर जाकर फॉल्ट करेगा ही करेगा, इसलिए हम विद्यार्थी को डांटते नहीं हैं, क्योंकि हमको डांटने में आता नहीं है। बोलो निशा क्या लिखें, log 2x इक्वल टू, अब कर देते हैं कितना, 21/4 इंटू 4/7, तो 4 से इससे ये कट जाएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा, और रंग बिरंगा कर दे, ये जो है आपका 3 टाइम्स में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, log 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इतना इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, चलो ठीक है, बन जाएगा इतना में। अब जो है इतना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो अब आ जाइए एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, 2⁻³ इक्वल टू x हो जाएगा ना। एक फार्मूला है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, कैसे हाँ हाँ कर देगी, देख यहाँ वाला पर शायद तुम नहीं पढ़ी होगी। देखो इसमें ये है, इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पर समझा दें, आप लोग तो इसका रिजल्ट सीख गए ना, देख लो उसके बाद कौन सा बनेगा उसको एक समझा देते हैं, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, है ना। हम यहाँ कौन सा ऑप्शन लगा, मैंने फार्मूला लगा रहे हैं,
जो गिवन है। तो एक बार वो समझ लेगी तो फिर क्या वो कभी भी एप्लीकेशन कर सकती है। और ये पहला क्लास में सिखाया जाता है हम लोग। बाकी देख लो तो फिर अगला चैप्टर। ये क्या कर रही है? अच्छा एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये होगा जैसे a टू पावर x इक्वल टू b। मतलब कि जैसे 3 पर पावर 2 इक्वल टू कितना? 9 होता है। बात समझ में आ रही है? 3 पर पावर 2 इक्वल टू 9। इसको कौन सा फॉर्म कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक होता है चंदन, उसमें कुछ बात पूछना है भी? कोड बनाओ ना, जब तक उसको समझा दें। कोई एक को तो बना लो, कुछ तो काम करो साथ में। दूसरा होता है लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म होता है जैसे log AB इक्वल टू C होता। एग्जाम्पल जैसे log 3 9 इक्वल टू 2 होता। निशा बात समझा रही है? इतना इक्वल टू 2 होगा। समझा उसको कैसे होगा। तो 2 पर पावर आएगा, 2 आगे आ जाएगा। मतलब ऐसा समझा रही जैसे लगा पूरा समझ गया। log 3, हाँ पहले से समझ के बैठे थे, हम जबरदस्ती समझा रहे हैं उसको। देखो समझो, जैसे log 9 है ना, तो 3 तो बेस रह गया और 3 पर पावर 2, तो कितना लिखेंगे? 2 log 3 और 3 लिखेंगे तो log 3 कितना हो जाएगा? 1। यस। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 2 हो गया। समझ में आ गए? तो चूंकि इसके साथ log अटैच है, इसके साथ क्या है? log अटैच है, इसलिए इसको लॉगरिथम फॉर्म कहेंगे, है ना। और ये इसके साथ पावर है, अतः क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट। मतलब कि कोई चीज एक्सपोनेंट में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो उसको किस फॉर्म में बदल सकती हैं? लॉगरिथम फॉर्म में। और जो लॉगरिथम फॉर्म में है उसको हम किस में बदल सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बोलते हैं, आगे चलकर सीखेगी, कभी टर्म्स याद रहेगा या कोई टीचर पढ़ाएंगे तो आपको लीनियर यूज करेंगे। लीनियर इक्वेशन, जिसके सिर पर पावर 1 हो उसको लीनियर कहते हैं। जिसके सिर पर पावर 2 हो, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम सुनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है? ये सब आएगा आगे। मैंने क्या कहा कि सिंप्लीफिकेशन आपको सिखाया, तो आगे जाके क्वाड्रेटिक आप पढ़ के आई हैं, आगे फिर क्वाड्रेटिक आएगा, लेकिन उसके साथ कुछ अटैच हो जाएगा। इसलिए पहले सब चीज को सिखाया जाता। आपने इसको भी पढ़ा होगा, तो इस तरह के इक्वेशंस पढ़े होंगे। आप पढ़े होंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 3x माइनस y इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये पढ़ी है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है आएगा, फिर कभी मेमोरी में ला देंगे। लेकिन कुछ तो बातें समझी बूझी है ना, क्योंकि उससे लिंक करके आएंगे ना, तो आपको समझ में आया कि यस उसी पढ़ाई का ये एक्सटेंशन है, आपके नॉलेज का एनहांसमेंट है, और आपका कुछ नहीं। बात समझ रहे हैं? तो समझ में बात आ रही है कि ये जो चीजें देखी, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? लॉगरिथम फॉर्म। अब हम यहाँ क्या करते हैं, बन गया चंदन?
इंटरचेंज करते हैं, मतलब लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम। बात समझ में आ रहे हैं? और दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। तो अगर ये है log AB इक्वल टू सी, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा a पर पावर c इक्वल टू b, यानी बेस पर ये पावर हो जाएगा। तो यानी कि इसको कितना लिखेंगे, बेस कितना है, यानी log को हटाएंगे, एक्सपोनेंट में बदलेंगे, तो 3 पर पावर कितना 2 इक्वल टू कितना होता है ना, log हट गया ना। तो अब इस सवाल में आइए कि हमको log हटाना है, तो क्या करेगी, 2 पर पावर, ये 2 लिखेगी ना यहाँ ब्लाइंडली, ये पावर को कहाँ रखेगी, इसके वैल्यू को कहाँ रखेगी, इक्वल को सिर पर रखेगी, इक्वल टू कितना x, log हट गया, log हटा कि नहीं। अरे यहां पर देखो, ये चीज तो समझा रहे थे, क्या हुआ, ये जब log हटाई तो ये बेस में था ना, ये बेस वाला वैल्यू को यहाँ वैल्यू बना दिया ना, और ये बराबर किस साइड में था, ये कहाँ चढ़ गया, और ये वैल्यू किधर चला गया, राइट में। माने log को हटा देंगे, 9 को इसका इसके जगह पर इसका अदला बदली कर दे, सीधी सी बात। अदला बदली करने से हो गया कि अगर रहता log 5 125 इक्वल टू 3, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता, log हटा देते हैं, 5 रहने देते हैं, पावर कितना इक्वल टू होता है, कितना आसान सा है, ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। बात समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रही है बेटा। तो अब समझ में बात आ गई कि हम यहाँ क्या करना चाहें। हम क्या किया, log को ये हमारा वैल्यू था, अब इसका रिजल्ट कैसे निकालें, तो समस्या हो जाएगी। तो log अगर अकेला है और इक्वल कुछ दिया हुआ है, तो log को तो इतने इस ढंग से भी काम कर सकते हैं, साथ ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए था, log हटाकर x का वैल्यू निकालना, क्यों अननोन है। तो हम अननोन को क्या किया कि log हटा दिया, तो 2, अब वैल्यू को इधर x को इधर कर दिया, 3 को इधर कर दिया, और 3 इसके सिर पर चढ़ा दिया, एक्सपोनेंट हो गया। तो ये कौन सा फॉर्मेट कहला गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। ऐसे रिजल्ट क्या हो गया मेरा, इक्वल टू 8। ये हमारा x से कैन आंसर करता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई बात समझ में, 100% क्लियर हो गया। अगर ये नहीं समझाते ये वाली बातें तो आप फंसी रहती है ना। इसीलिए पढ़ाते समय नजर में पड़ता है, दूर बैठा व्यक्ति को क्या देखेंगे, यहाँ आपका एक्सप्रेशन, फिर हमारा आपका मीटिंग, हमारे क्लासेस में आपका अपीयरेंस, क्योंकि ये भी तो काउंट रहता है कि इन तक हमारी कौन बात पहुंच रही है, क्योंकि नजर के सामने रहेंगे तब ना, वहां कैसे रहेंगे सामने। और एक चीज सीखेंगे तो आपका क्या होगा, एक लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इधर से आया उधर से चला गया। बस समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अब जो है ये कौन सा फॉर्मेट है, एक्सपोनेंशियल। इसका लॉगरिथम फॉर्मेट क्या बनाइएगा, क्या कीजिएगा, लॉग में ना बदलना है, लॉग ये वैल्यू को नीचे गिरा देंगे और इनको अदला बदली कर देंगे, इधर b कर देंगे, इधर यहाँ बीच में x हो जाएगा ना। इसको क्या लिखेगी, लॉग लगाएगी, 3 को नीचे बैठा देगी, इसको 9 कर देगी, इक्वल टू 2। इसका रिजल्ट हम लोग अभी तक गिवन समझते हैं, है ना, हम लोग गिवन समझते हैं कि इतना ऐसा होता है, नहीं, ये तो एक दूसरे का फॉर्मेशन है सर। बस समझा रहे हैं, एक दूसरे का तो फॉर्मेशन है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, इसी का एक दूसरा स्वरूप लॉग के साथ है। लेकिन जब इसी चीज, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि परसेंटेज को डेसिमल में बदलिए, पढ़े थे परसेंटेज को डेसिमल में, डेसिमल को परसेंटेज में बदलना, कि नहीं पढ़े थे, पढ़े होंगे। फ्रॉम डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डेसिमल पढ़े होंगे। अच्छा, पढ़ा तो जरूर देंगे, फिर वो सिखाएंगे कभी परसेंटेज वाले में। याद इस बार देख के आइएगा कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदला जाता, हाँ, डेसिमल को परसेंटेज में कितना लिया जाता।
यूज आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के समय, क्योंकि उसमें परसेंटेज आएगा, उसमें परसेंटेज का सवाल पूछेंगे। आइए अब नेक्स्ट कौन सा करना है ना? ये हमारा एडिशनल वर्क हो गया ना, तो कहीं खोजते रह जाएंगे लोग कि क्या हो गया। इसलिए जितना पॉसिबल हो आप लोग, क्लास अगर पसंद आता तो क्लास में रहिए, ताकि यहाँ एक्सप्रेशन से हम आपको कुछ चीज़ें बतला दें। सॉल्यूशन हर जगह मिल जाएगा, सॉल्यूशन हर जगह मिल जाएगा, हमसे बेहतर मिल जाएगा। आई नो अ लिटिल, आई नो अ लिटिल। बोलो कौन सा, कितना नंबर है? 11 नंबर कि 12 नंबर? 11 का। अच्छा, इस सवाल को ठीक है बताते हैं। इस सवाल को, ये जो सवाल है ना, इस सवाल को अल्टरनेटिवली कैसे बना सकते हैं हम यहाँ पर थोड़ा रफ कर देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अनिशा आसानी से, चंदन रफ बना दें एक है, समझ में बात आ जाएगी, समझ में बात आ जाएगी कि हम इस ढंग से भी इसको बढ़ सकते हैं। देख यस, क्या लिखेंगे इसको? 1y बोल कितना लिखें निशा? न तो रुक, एक बता ही देते हैं, वो भी बता देंगे। अच्छा, अब टोक दिया सही में, हमको भी दिमाग में आ गया कि नहीं होगा। रुक ना, कहाँ से ये वाला ना कर रहे थे? कॉपी कर ले, यहीं पर पेस्ट कर ले, ये नीचे चला जाएगा एडिशनल, नो प्रॉब्लम। हाँ, अरे डिवाइस के साथ वो डिवाइस का यूज करना चाहिए। आ गया तो लिखने चलते हैं, बड़ा कर लेते हैं, सो सिंपल। हम लोग यहाँ पर हैं, क्लियर? ये भी क्लियर? यस, अब क्लियर? अब कहाँ है? अरे हाँ हाँ, यस। देखिए गलती पकड़ने में कितना खुशी आती है, किसी गलती पकड़ लो, देखो अपने आप में क्या फीलिंग आता है। अब क्या करेंगे इसको, अगला स्टेप क्या कर सकती है? कैसे कॉमन ले लेंगे? बेस अलग अलग है, आप पहले इसको इस ढंग से बदलो। मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल होता है, बटा होता है तो बेस अदला बदली हो जाता है, ये बताए थे। मतलब कि अगर आपके पास log a b है तो आप लिख सकती हो हाँ 1/log b a। अब देखो कि हम ये बात क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि सब में x तो है, बेस अलग है। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो सबका बेस 1 हो जाएगा। हाँ, तो फिर यहाँ कितना लिखेंगे? 1/log x4 प्लस 1/log x16 इक्वल टू 21/4। आई माइंड में बातें क्या 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 करने जाएंगे आगे? माने किसी सवाल को आप दिया जाए, आप सोचिए नहीं कि सवाल कहाँ से आया, आप सोचिए कि सवाल कहाँ का है, लॉग का है, ठीक है, पैटर्न देखेंगे, बना लेंगे। चंदन फिर क्या लिखें? x2 प्लस, बोलो पंपी क्या लिखें? नहीं, गलत बोल रही। हाँ
लिखने के बाद सब चतुर हो जाता है। शेयर मार्केट में जो है ना, या क्रिकेट में शॉट लगने के बाद समझ में आता है कि उसको ऐसे नहीं ऐसे मारना था, बॉल आने के पहले ना बताते। अच्छा अब बोलो, इसका बताओ क्या लिखेंगे। हाँ, हाँ बोलिए आपको। हाँ 4 log 2 ना होगा, हो गया। अरे बात समझ में, आज लॉग का कुछ पोर्शन जरूर सीख जाएगी। अब क्या करेंगे, log x2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/log x2, तो क्या बच जाएगा, फिर वही चीज आपका हो जाएगा 1/, यहाँ तो 1 हो जाएगा ना, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1, फिर प्लस 1/2, फिर प्लस 1/4 इक्वल टू 21/4। यहाँ से तो आप लोग बना ही लीजिएगा, है ना। फिर क्या लिखेंगे, और होगा 1/2, सॉरी क्या लिखेंगे, अच्छा उसको हटा भी दें, है ना, जैसे पिछली बार किए थे, तो कितना लिखेंगे log 2x पंपी, इसको करेंगे तो फिर से हो जाएगा ना, और फिर ये कितना हो जाएगा 7/4, इधर कितना 21/4। आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 4 से 4 7 21, ऐसे भी काटा जा सकता है, तो कितना हो जाएगा log 2x इक्वल टू 3 और 2^3 इक्वल टू x इक्वल टू 8 हो जाएगा ना। आई बात समझ में, 100% क्लियर हो गया ना। कि सवाल है आप बना के देखिएगा, कोई भी रैंडम सवाल, कहीं भी कोई किताब लॉग का हो, आज जब प्रैक्टिस कर रहे हैं या जब आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपने से कुछ लीडिंग ले सकते हैं। अच्छा बोलिए, और सेकंड में था ना, और देखिए नहीं तो अगला चैप्टर चलते हैं। इसे पूछना है और कुछ है, आवाज तो किसी का नहीं आ रही है। किसका 11 का 2 बनाते हैं। अच्छा ठीक है, जितना दूर तक चाहेगा उतना दूर तक वहां रोक देना हमको। 11 का 2 है ना, क्या 16 बिट है, क्या दिया पूरा सवाल बोलिए। log 10 बेस है, log 10 x माइनस 9 प्लस log 10 यहाँ x है और इक्वल टू log 10, यहाँ 10 है तो 10 तो 1 हो जाएगा, तो log 10 दे दिया। इसको सॉल्व करना है कि प्रूव करना है, सॉल्व करना है। तो अब आपका जो है सॉल्यूशन में क्या लीजिएगा, तो log कॉमन निकालते हैं लड़कियां, पहले तो लिख लेते हैं, नहीं तो फिर फंसेगी।
निशा कहेगी क्या हो रहा है। हाँ, वो अमिताभ बच्चन का वो गाना था ना, किसमें था बताते जब समझेंगे कि हाँ कुछ पढ़ती लिखती है। बताया तो ये क्या हो रहा है, अमिताभ बच्चन गाया था। लॉग 10 का तो 1 लिख सकते हैं। ये है, चलो देखते हैं। अब अगला आगे क्या करेंगे, लॉग 10 को कॉमन निकाल लें। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा किसी कारण से दिया होगा, आसान कर दिया आप लोगों को, लॉग 10 दे के आपको आसान कर दिया। क्यों आसान कर दिया मैं दिखाता हूं आपको। अब यहाँ क्या करिएगा, कॉमन निकालिएगा। तो कॉमन निकालिएगा तो क्या लिखें, बोल पंपी, x माइनस 9 कोमल बोलो आगे, उससे पूछ लिया, बोला हम ही था यार, ते एक साटा ना। अरे लॉग जब कॉमन निकाली तो प्लस किस में बदल जाएगा, यही हम लोग करते रहेंगे ना, यही सब चीज़ें गलतियां होंगी, ध्यान रखेंगे। क्योंकि एक पैटर्न कब रहता है तो क्या होता है कि आपको एक बना दिया गया, 4 आप अपने से बना रहे हैं उसी ढंग से देखा देख के, लेकिन क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट होगा तो वहाँ रुकेंगे ना, देखेंगे कि यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू एक्स ना होगा, वैल्यू का नंबर मल्टीप्लाइड होता है, आई बात समझ में। अब इसको ब्रैकेट से बंद, इधर कितना लिखेंगे, log 10 और 10। अब देखो log 10 इधर भी है और log 10 इधर भी है, दोनों log 10 को हटा देंगे। निशा तो नीचे देख रही है रे, काटेंगे नहीं, क्या कि इधर भी log 10 इंटू इधर भी log 10, दोनों तरफ अटैच करते हैं, दोनों तरफ से रिमूव कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 9 अब हो जाएगा x, इधर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9x। ले अभी जिसका गाना मैंने गाया वही चीज आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी नहीं समझी कैसे आया। अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और 10 को लेफ्ट में ले आएगी तो माइनस 10 हो जाएगा। अब ये पैटर्न से बता रहे थे आपको, ये सब पढ़ाया गया है पिछले क्लासेस में, लेकिन दिन भर तो मोबाइल चलाने से फुर्सत मिले तब ना, भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, उससे क्या होता है जानकारी होनी भी चाहिए। तो जवाब दीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे तोड़ते हैं, मिडिल टर्म करते हैं, क्या लिखिएगा, हाँ बोलिए, इसको क्या लिखिएगा, इसको कितना इसका रिजल्ट लेकर आइएगा, कॉपी पर निकाल के दिखाओ सभी। कैसे होगा नहीं मालूम, अरे अभी करके दिखाते हैं, आप लोग की होंगी। हम 9 को तोड़ेंगे तो माइनस 10x और प्लस x लिख सकते हैं। बात तो समझ आ रही, ऐसा कुछ की थी कभी, मिडिल टर्म कभी तोड़ी थी x की वैल्यू निकालने के लिए। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगी, आ जाएगा उसको याद x, तो क्या बचेगा x माइनस 10, फिर यहाँ कॉमन निकालेगी 1। बनाई है ऐसा सवाल, कुछ याद आ रही है, ऐसा बनाई है, जिहन में बात आ रही है कि नहीं, वही सब चीजें आएगी। मतलब उसके पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भी चीज हो गया। तो यानी को जो चीज पिछले समय में पढ़ी है वो इनवैलिड नहीं हुआ, अगर वो आपके पास है नहीं तो रिकॉल करेंगे, नहीं समझिए, रिकॉल कराएंगे। क्योंकि होता है कि एक बार क्या हुआ, इसीलिए वीडियो में जो है ना आदमी वो हो जाता होगा। एक बार क्या हुआ कि वो सोचा एक प्रेस रिपोर्टर वाले ने कि देखिए कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो बड़े बड़े ऑफिस में जाके उसका सीईओ से, उसका मैनेजर से, उससे कहा कि आप ए से लेकर जेड तक बोलिए। 10 में से 7 आदमी नहीं बोल पाया, कहने के बीच पे लड़खड़ा जाएगा। अब क्या कि भाई जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसके ABCD नहीं आता,
लेकिन क्या होता है कि चूंकि वो रूट से हट जाता है, वो कहीं 4-5 लाइन जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन वो तो बहुत बड़ा काम तो कर ही रहा है। लेकिन एक बात आती है तो उसी हाँ यस, तो क्या होता है कि आपने ये पढ़ा 7th 9th 10th 8th में, उसके बाद बीच में अदर चीज़ें पढ़ते चली गई, कंटिन्यूटी नहीं रही, और फिर आकर यहाँ पर हो रहे तो 2-4 क्लासेस में करते करते आपका वो रिकॉल करा देंगी, वो सब चीज़ें आ जाएगी। क्योंकि हम लोगों को याद होगा कि सिंप्लीफिकेशन से शुरू किया था, है ना, फिर ये चीज़ों को कुछ तो रिकॉल हो रहा होगा कि ऐसा कुछ किए थे, क्यों निशा कि नहीं? अब कितना लिखेंगे, बोल कितना लिखें? नहीं रे, x माइनस 10 और फिर कितना x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसलिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा निशा। क्यों? कौन सा? x माइनस 10 और x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी कि क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना लिखें, 10, है ना, और दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक बार इसके साथ 0 बैठाएंगे, एक बार इसके साथ 0 बैठाएंगे, और नहीं तो अगर यहाँ से अगर आपको जाना है तो एक फार्मूला होता है x का, ये याद होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला का यूज की हैं श्रीधर आचार्य की, क्या बोलते हैं इनको, श्रीधर आचार्य का होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये किस इक्वेशन में काम आता है कि अगर एक इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हुआ हो, यानी x दिया हुआ, उस पर पावर 2 रहेगा, फिर उसके बगल में कोई प्लस माइनस का वैल्यू होगा, प्लस माइनस साइन होगा, फिर यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू, फिर यहाँ x होगा, इसमें पावर 2, इसमें पावर 1, और फिर तीसरा में x नहीं होगा, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें कहेगा कि अगर ये इक्वेशन इतना इक्वल टू 0 होगा तो फाइंड द वैल्यू, किस किस वैल्यू पर हम यहाँ, माने x का कौन कौन सा वैल्यू होगा जो यहाँ पर पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। तो x का वैल्यू अगर यहाँ कितना रखती है, x का वैल्यू अगर कितना रखेगी 10, तो देखोगे टोटल 0 हो जाएगा। देख रखकर यहाँ 10 रखेगी तो कितना हो जाएगा 100, माइनस क्या होगा 9 में से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 90, और माइनस 10 कितना हो गया 0 हो गया। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अब दूसरा प्रूफ कर, दूसरा प्रूफ करेगी तो कितना रखना है, -1 का होल स्क्वायर कितना 1 है ना, -1 का होल स्क्वायर, फिर -9, फिर x का वैल्यू कितना है -1 है, और फिर कितना लिखेंगे -10। तो देखिए 1 का -1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना +9 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा -10। तो 1 + 9 10, 10 - 10 = 0, यानी कि इसमें 2 ही वैल्यू, पावर 2 है ना, तो इसमें कोई 2 ऐसा वैल्यू होगा जो क्या करेगा, यानी इसमें वैल्यू रखने पर 0 कर देगा। तो उसको बनाने की एक प्रक्रिया ये है, समझ रही है, दूसरी प्रक्रिया ये है। तो किसी दिन और कहीं पर सवाल ये आएगा इस ढंग से तो बनाना सिखला देंगे, अभी लगेगा। लेकिन ये बात तो, ये वाली तो कुछ की होंगी, हाल फिलहाल में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक आध दिन जो है पहले आ जाएगी या क्लासेस रहेगा, ये लोग कुछ कर रहे होगा तो उसमें आपको क्वाड्रेटिक पर एक आध क्लास दे देंगे, थोड़ा सा भी, जैसे कैसे भी थोड़ा सा पीछे का लिंक कराते हैं तो समझने में आसान होता है ना, नहीं तो ब्लैंक रहिएगा ना। तो इसलिए पूछ लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, और थोड़ा सा समझ में बात आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग रहेंगे, जैसे मौका मिलेगा कुछ कुछ फार्मूला को, क्यों हमको आसान होगा आगे क्लासेस में, यानी आगे कुछ और समझाने में। अच्छा, हो गया कि कुछ और पढ़ाना है, छोड़ दें? 12 में क्या है बोलो? मिसलेनियस तो अपने से बना सकते हो, सवाल बोलो कोई।
देखे तो सवाल देखें। हाँ, एक कर देते हैं, 12 का हम 4 बना देते हैं। ये सब देखो। अब अभी देखिए, आप जो है 12 का 1 देखिए लड़कियां, अब इसको क्या कर सकते हैं? हम्म, 12 चलेगा ना? थोड़ा सा समझा देते तो बना लीजिएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। यानी आज हम लोग कुछ नया नहीं कर सकेंगे, कोई बात नहीं। इतना में तो वर्क भी तो रहेगा ना इसमें करने के लिए, करते हैं कि नहीं? वर्क कैसे करते हैं घर पे? क्यों निशा कुछ करती है? कुछ करोगे तो अच्छा लगेगा, समझ में बात आएगी। देखो 12 करते, बहुत आसान सा चीज़ है, अभी तो हम लोग सीखे हैं। आपके पास दिया हुआ है 1/log, देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है ना, और यहाँ ABC दिया हुआ है, फिर इसी ढंग से दिया हुआ है तीनों, है ना? बेस ABC किया हुआ है। अच्छा, ए बी है, यहाँ पर क्या है? log A ब्रैकेट में ABC, ठीक तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ओ तो यहाँ पर आप ये कर दीजिए BCCA, तो यहाँ पर हो जाएगा AB, यहाँ पर AB होगा, AB कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका बेस क्या हो जाएगा? बेस आपका AB हो जाएगा, वहाँ पर शायद छूटा होगा। यहाँ पर क्या है? ABC प्लस, क्यों छूटा होगा देख लेते हैं, 1/log BC, और फिर यहाँ क्या होगा? ABC, फिर प्लस क्या लिखेंगे? लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/log C है ना, और यहाँ ABC इक्वल टू, प्रूफ करना है कि वैल्यू निकालना है? प्रूफ करना है, तो LHS हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? LHS। अगला स्टेप क्या करेंगे? अभी तो किए थे, आप इतना कर सकती हैं, बेस को अगर करेंगे तो फिर रेसिप्रोकल से ऊपर चला जाएगा। देख, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, इतना का कितना लिखेंगे बोलो? ABC और यहाँ BC, और यहाँ क्या लिखेंगे? देख, अब तीनों का बेस बराबर हो गया, तो तीनों का बेस बराबर हो गया, तो अगला स्टेप में क्या करोगी? log ABC को कॉमन निकाल लेगी, तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा? AB प्लस इंटू में बदल जाएगा, BC इंटू क्या होगा? CA, यानी कितना लिखेगी? log ABC होगा ना, और ये कितना हो जाएगा? ABC का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार आएगा, B 2 बार आएगा, C 2 बार आएगा, हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 2 को क्या कर देंगे आगे? log ABC और ABC, ये ना हुआ, इक्वल टू कितना? 2, यही था। देख सवाल, क्यों है आसान सवाल, खाली एक बार समझने भर की देरी है। एक लाइन में बन गया ना, सब एक ही पैटर्न पर है, क्लियर? और देखिए उसमें कोई, अच्छा ए मेन वाला बतला देता, क्या बोले? 4 नंबर क्या है? हाँ हाँ, वही करते हैं। ये 12 का फर्स्ट है। अच्छा, वो वाला सवाल ज्यादा पूछता है। ये बता के छोड़ देंगे, आजा नेक्स्ट क्लास में फ्रेश कर देंगे। डिस्कस कर लेंगे अगला हम लोग कौन सा करेंगे, ताकि इससे इतना कर लीजिएगा ना थोड़ा सा वर्क, तो अच्छा रहेगा। कोई नया समझाएंगे तो उसमें भी काम करना रह जाएगा। कुछ करिएगा कि नहीं? मन लगेगा करने में कि नहीं? करेगा? अच्छा।
4 नंबर। बोलिए सवाल। 1/2 log 3n, यही ना? So log बाहर 1/2 into log 3n। ओ क्या है बोल रहे किरण? 1/2 ना? देखिए पहले क्या लिखेंगे, 1/2 रख लेना रे, या मोबाइल में देखना सवाल, और उसके बाद 1/2 log, और क्या है 3n m। कहाँ ध्यान रहता है निशा? दूसरा कुछ बोलेगा तब बोलो। अच्छा प्लस है, प्लस 3 log 3 log 3n इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है, एक्सप्रेस करना है। क्या है सवाल? एक्सप्रेस m in टर्म्स ऑफ, टर्म्स लिखा है कि टर्म? एस लगाया है, टर्म्स ऑफ n। बहुत आसान है। तो आपके पास जब सॉल्व करने जाएंगी तो क्या लिखेंगे? नियम का जरूरत है लिखने का फालतू में? अरे सोचते हो क्या जरूरत है इसको लिखने का? सॉल्यूशन यहां पर क्या लिखेगी? गिवन। समझ में तो बात आ जाएगी। क्या करना है? 1/2 log 3m प्लस 3 log 3n इक्वल टू 1। ठीक है ना? अब पहले से इसके आगे वाला जो उठा के उसको सिर पर डाल देंगे, सिर पर। तो क्या करेंगे? log और यहाँ पर 3, अब पावर कहाँ चला जाएगा? m के सिर पर चला जाएगा। अच्छा, अब प्लस का प्लस, आई किसको कहाँ रखेंगे? log 3n, n पर पावर कितना? 3 इक्वल टू 1। अच्छा, अब कितना लिखेगी? log 3 कॉमन, तो बोल क्या लिखें? m टू पावर 1/2, ये इंटू हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ? n टू पावर 3 इक्वल टू 1। अब देखो एक चीज सिखा दें यहाँ से। अब क्या करते हैं कि ये कौन सा फॉर्मेट में है? ये जो है आपका कौन सा फॉर्मेट में? लॉग फॉर्मेट में है। अच्छा, जैसे आपको सिखाए थे नहीं कि आपका सिखाए थे, है ना? आपको सिखाए थे यहाँ पे कि अगर log 3 9 इक्वल टू 2 रहेगा तो क्या लिखेगी? ये लॉगरिथम फॉर्म में है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? यस 3, तो इससे लॉग हट जाएगा। तो यहाँ पर अगर लॉग हटाना है तो क्या कर सकती है? 3 पर पावर 1 कर देगी। नहीं समझ में आ रही कैसे होगा उसको? यहाँ होगी तो क्या होगा? ये जब लॉग हटाएंगे, ये जब लॉग हटाएगी तो क्या करेगी? 3 पर पावर 2 इक्वल टू कितना लिखती है? लिखेंगे। तो यहाँ जब लॉग हटाएंगे तो क्या लिखेगी? 3 पर पावर 1 इक्वल टू कितना? सच वैल्यू। अब क्लियर होगी बातें? तो यहाँ कितना लिखेंगे? इक्वल टू, बोलो 3 टू पावर 1।
यानी कि यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, और क्या लिखेंगे 3 पर पावर 1 इक्वल टू m पर पावर 1/2 इंटू n का पावर 3। ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी सिंपल। अब देखो अब इसको एक तरीका और तरीका से ही बना सकते थे, वो कैसे, कौन सा, अच्छा कोई बात नहीं है, लिख देते हैं। ये 3 हो जाएगा ना। एक तरीका से और बना सकती थी, वो कैसे, इधर क्या था log 3 और इधर क्या है 1, हम 1 को लिख सकते थे, नहीं रे तो 0 हो जाएगा। log 3 को 1 लिख सकते हैं, है ना, 1 को log 5 भी लिख सकते हैं। तो log 3 के फॉर्मेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर 3 है। अब क्या करेंगे, इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 बच गया। 1 रहेगा तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, नहीं, मल्टी वेज, वेरियस वे, वेरियस आइडिया यू मे डेवलप फॉर योर सेल्फ। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और ये सब चीजें फिर हम कहेंगे क्लासरूम में ही होगी, है ना। काहे कि उसमें क्या हुआ कि हम सीधे सीधे अपना जो मैनुअल बनाए हुए हैं पहले से बिफोर, उसको खाली स्लाइड चलाते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं आएंगी। और क्या लिखिएगा, अब देखिए यहां से आपको समझाना बहुत आसान है। आपको इसको पहले एक बार उल्टा सीधा कर लेते हैं। उल्टा सीधा का मतलब इधर से उधर कर लेते हैं, ये हो गया। अब आपको कहा कि एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ n, यानी n एक तरफ रख देना है, m दूसरे तरफ रख देना है। अगर कहेगा कि एक्सप्रेस n इन टर्म्स ऑफ m, कुछ भी कर देगा, समझ आ रहे हैं ना। तो यहाँ दोनों इनटू के फॉर्मेट में है। अगर हम इसका पहला स्टेप क्या बना सकते हैं, अगर इस सवाल को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं, m को n के टर्म में लिखें और दूसरा n को m के टर्म में लिखें। तो देखो अगर यहाँ m रोक लेती है तो इधर m रोक लेती है, 1/2 रह जाएगा। तो एक 3 के नीचे क्या चला जाएगा, n3 चला जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, अब इधर से क्या करेगी, पावर हटा, हाफ हटाएगी, तो इधर क्या लिखेगी, रूट नहीं होगा बल्कि इधर उलट जाएगा तो सिर पर चला जाएगा। कैसे होगा बता दें, इसको दूसरे तरीका से सीख ले। ऐसे देख रहे जैसे कि क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अब देख यहाँ पर 1 कितना है 2 है, तो इधर से जब हटाएगी माने राइट साइड में ले जाएगी तो ये रिवर्स कर जाता है। इसीलिए जब यहाँ पर आपका 2 रहता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, क्योंकि 1/2 हो जाता है तो हम लोग सीधे सीधे रूट चढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्यों होता है नहीं पता, लेकिन मालूम होता क्या होता है। लेकिन 1/2 रहेगा तो रूट नहीं होगा बल्कि पावर 2 हो जाएगा। आज बात समझ में। दूसरा तरीका बताते हैं कि आपके पास चंदन देखना, आपके इसको कैसे हटा सकते हैं। इतना था, उधर 2 लाना है अभिषेक, तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम एक काम कर सकते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ कुछ भी तो कर सकते हैं, सिर पर पैर पर कर सकते हैं कुछ। अब यहाँ से यहाँ क्या होगा, कट जाएगा। तो m इक्वल टू इतना है कि या 2, ऐसे भी ला सकते हैं। आप जब एडवांस किताब पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का तो उसमें कभी भी इस ढंग से उस ढंग से नहीं करता, दोनों तरफ इक्वेट करेगा तो इंटू करके करेगा। किताबों में देखोगे, इसलिए किताबें पढ़नी चाहिए। ये सब किताब नहीं बोलती है, क्लास में पढ़ाने वाले बोलते हैं। तो देखिए अब देखो, अब नहीं उबेगी, अब हो गया क्लास खत्म, बहुत हो गया। अब कितना लिखेगी यहाँ पे, इक्वल टू 3 पर पावर 2 9 और n पर पावर 3 6 देता है इतना आंसर। हाँ अच्छा, एक हो गया,
वो तो वही तक दे दिया, मैं खुद सवाल बनाता हूँ। अब अगर n के टर्म में सवाल पूछता, n को अगर लेफ्ट में रखते हैं तो राइट में क्या होता? अभी तो हम लोगों ने m को राइट में रखा, तो m के टर्म में n हो गया, तो यहां से हम n के टर्म में भी तो m लिख सकते हैं। तो अगर वो लिखते हैं तो क्या लिखेगी? अगर मैं यहां पे, वो तो सवाल आपका किताब का था, मैंने बना दिया। आ रही बात समझ में? एडिशनल चीज कैसे करेगी कि आपके पास क्या हो जाता है तब, अगर इसमें से दूसरा बनाते किरण, तो क्या लिखते हैं? n क्यूब इक्वल टू कितना लिखते हैं? 3 m का 1/2 लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं? n इक्वल टू, अब यहां पर होता क्या हो जाता? 3/m पर पावर 1/2 का पावर कितना होता? 1/3। नहीं समझ में बात आई? रुक बता दें, कंप्लीट कर दें इसको भी, इसको हम अलग कर देते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां पर है जगह। अब अगर मान लें, क्या हुआ? कुछ गलत है क्या? कुछ बोलना चाह रही है? ऐसा देख रही है? देखो क्या लिखेंगे वहां पे? यहां पर हमारे पास क्या है? m पर पावर हाफ है ना, और n पर पावर क्यूब है, इक्वल टू 3। अब हमें इधर n को रखना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? n क्यूब इक्वल टू 3 पर पावर 3 डिवाइडेड क्या होगा? 1/2। अच्छा, अब यहाँ n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड m 1/2 का होल पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। m n जो है m के टर्म में लिखा गया। आइए, m ये है m n के टर्म में, और ये n m के टर्म। तो जो सवाल पूछेगा उसे बना देंगे, क्योंकि यहां से तो दोनों के फॉर्मेट में तो बदल सकते हैं ना। तो कभी m के फॉर्मेट में कहेगा, कभी n के फॉर्मेट में कहेगा, सवाल ऐसा रहेगा। तो हमारे ख्याल से यहीं छोड़ देते हैं। कुछ और पूछना है? देख लीजिए, कुछ देख लीजिए, पूछना। कितना टाइम हो गया? वाह, अच्छा घड़ी सामने ही है। इसी को कहते हैं शहर में लड़का, पूरे गांव में ढिंढोरा। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोई अलग चैप्टर्स करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का फिर कब मिलना होगा? परसों। फिर आएगा परसों। हाँ।